हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। आज का जो बच्चों एडिटोरियल है इमरान खान के ऊपर है, जो पाकिस्तान के पीएम थे कभी। ठीक है, तो क्या आपको पता होना चाहिए उन्होंने पूरा अपना जो स्टेंट है, इंटरवल है, वो पूरा नहीं किया था अपना कार्यकाल। बीच में उन्हें करप्शन के चार्जेस पे हटा दिया गया था। फिर उन्होंने अप्लाई किया कोर्ट्स वगैरह में कि भैया मेरे को कार्यकाल तो पूरा करने दो, पर जो भी इलेक्शन कमीशन कोर्ट का फैसला आया उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो इसी के ऊपर एडिटोरियल है, कैसे वहाँ की सरकार और आर्मी के बीच में तनातनी रहती है, क्योंकि उन्होंने आर्मी के खिलाफ कुछ फालतू बोला था तो उनको नहीं रहने दिया। अब कहा अगली बार ही आना जब इलेक्शन होंगे, तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। आगे हाई कोर्ट में अप्लाई करेंगे, देखते हैं। तो इसी के ऊपर एडिटोरियल आज जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड आए उन्हें देख लेते हैं एक बार। आउट ऑफ फेवर का मतलब यही होता है कि पक्ष में नहीं आया फैसला। ये आज के इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, देख लीजिए। रैलिंग, रैलिंग का मतलब जैसे रैली नहीं लगाते नेताओं के पीछे, रैलिंग का मतलब होता है अपना सपोर्ट इकट्ठा करना। ठीक है। ओस्ट का मतलब होता है किसी को निकाल देना, ओस्ट। ठीक है, वर्ब है ये, फायर्ड कर देना, निकाल देना जॉब से। रेमिनिसेंट का मतलब होता है किसी की याद दिलाना, जैसे कि अभी आएगा इमरान खान को जो निकाला गया है, याद दिला रहे हैं नवाज शरीफ को भी ऐसे ही निकाला गया था। टेस्टी का मतलब होता है टेस्टी रिलेशनशिप, मतलब किसी के साथ बड़े ही खराब रिलेशनशिप, इरिटेबल। फेल आउट विद समवन, इसका मतलब होता है डिसएग्रीमेंट होना किसी के साथ। मोरास सिचुएशन में होना, मोरास इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन फ्रॉम वेयर यू कांट एस्केप इजीली। ठीक है, डिफिकल्ट सिचुएशन में होना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, देखते हैं इनको। मैंने यहाँ पे डार्क भी किया हुआ है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। देखो बच्चों, अगर आप वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करेंगे ना, तो मेरा मोराल ही टूट जाएगा। मोराल का सेंस है, मैं टाइम पे कभी आता हूँ कभी नहीं आता, यही सब रह जाता है फिर मेरे साथ कि बच्चे चलो देखने वाले तो नहीं है, चलो थोड़ा आलस कर लेते हैं, तो फिर इतनी मेहनत भी नहीं होती है जो मैंने आज करी है वैसे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि और अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए लाने के लिए हम क्या कहते हैं प्रयास करते रहें। देखो पहले मैं इस तरह से ये नहीं लाता था, ये डार्क करके बस ऐसे पढ़ा दिया, तो अभी धीरे धीरे मेहनत कर रहे हैं। अगर आप वीडियो लाइक शेयर और अपने ग्रुप्स में नहीं करेंगे तो देखो हमें भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए और आप मतलब इतना भी नहीं कर रहे लाइक शेयर। आप कमेंट करके अपने सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, करें स्टार्ट। चलो एक बार इसे फ्लाइट मोड कर देते हैं, चलिए। हाँ, क्या कह रहे हैं इसमें? आउट ऑफ फेवर, एक सेकंड। हाँ, किसके ऊपर आज का एडिटोरियल? ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ इमरान खान। ठीक है, करें आगे स्टार्ट। नेक्स्ट, द मिलिट्री नॉट इमरान खान इज द रियल थ्रेट टू पाकिस्तान डेमोक्रेसी। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? अब ये इज वर्ब का सब्जेक्ट ढूंढो, कौन है? मिलिट्री है, ना कि नोट के आगे आ गया ना इमरान खान तो। ठीक है, और ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, कोमा से कोमा। ये है द मिलिट्री की वर्ब इज। तो कह रहे हैं द मिलिट्री, मैं सब्जेक्ट और वर्ब बोलता रहूँगा तो रीडिंग करने में आसानी होगी। हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट ढूंढो, वर्ब ढूंढो, सब्जेक्ट ढूंढो, वर्ब ढूंढो, लाइन बनती रहेगी। मिलिट्री ना कि इमरान खान, रियल थ्रेट है, रियल थ्रेट है, खतरा है पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए, ना कि क्या कहते हैं इमरान खान। ठीक है, मिलिट्री बीच में आएगी तो लोकतंत्र कहाँ से रहा? इलेक्टेड गवर्नमेंट निकलती रहेगी। द पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन डिसीजन टू डिसक्वालीफाई इमरान खान फ्रॉम कंप्लीटिंग हिज टर्म इन पार्लियामेंट इज वर्ब की सब्जेक्ट ढूंढ लो, ढूंढे। इस वर्ब का सब्जेक्ट है डिसीजन। ठीक है, ये तो ये जो अपोस्ट्रोफस लगता है ये एक तरह का एडजेक्टिव होता है, वैसे भी ऑफ के बाद जाना है, डिसीजन ऑफ। तो डिसीजन है, बाकी सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, एडवांस वर्ब्स हैं, प्रीपोजिशंस हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन का जो डिसीजन आया है डिस्क्वालीफाई करने का इमरान खान, किस चीज़ से के लिए? कंप्लीट करने के लिए, अपनी टर्म जो रह गए थे बीच में निकाल दिए गए ना पार्लियामेंट में। इज अ सेटबैक, ये एक सेटबैक है, हार है फॉर द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। फॉर्मर का मतलब पहले वाले प्राइम मिनिस्टर के लिए। हु हैज़ बीन रैलिंग हिज सपोर्टर्स अगेंस्ट हिज पॉलिटिकल राइवल्स एज वेल एज द मिलिट्री एस्टेब्लिश्ड एवर सिंस ही वाज ओस्टेड इन अप्रैल। जो कि क्या कर रहे हैं? रैलिंग कर रहे हैं। रैलिंग का मतलब अपना सपोर्ट इकट्ठा करना। आया था ना भी ये वर्ड्स, रैलिंग का मतलब इकट्ठा करना, किसी चीज़ को सपोर्ट इकट्ठा करना, रीग्रुप करना। ठीक है, किसके खिलाफ कर रहे हैं? अपने पॉलिटिकल जो राइवल्स हैं, कंपिटिटर हैं। राइवल का मतलब कंपिटिटर। और कौन? मिलिट्री पावर्स हैं, जो वहाँ की मिलिट्री पे राज रहता है सारा दिन, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है। कब से? जब से वो ओस्टेड कर दिए गए अप्रैल में, जब से वो निकाल दिए गए, बाहर कर दिए गए अपनी गद्दी से। ओस्टेड का मतलब फायर कर देना, किसी को निकाल देना। आगे बात समझ, करें आगे। नेक्स्ट, द कमीशन फाउंड, कमीशन की वर्ब है फाउंड। ठीक है, द कमीशन फाउंड मिस्टर खान, कमीशन ने क्या पाया मिस्टर खान को? एक ये कोमा से कोमा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, पढ़ लो। मिस्टर खान कौन है? लीडर हैं पीटीआई पार्टी के, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी के। ठीक है, तो कमीशन ने क्या पाया मिस्टर खान को? गिल्टी पाया। फाउंड के बाद हमेशा एक आदमी लिख के एडजेक्टिव आता है, आई फाउंड हिम गिल्टी। ठीक है, आई फाउंड हिम, ये वो एडजेक्टिव होता है। मेक हिम फूल, इस तरह के वर्ड होते हैं। इनके बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एज एडजेक्टिव आता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेने वाली वर्ब है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कमीशन ने क्या पाया मिस्टर खान को? गिल्टी पाया। किस चीज़ का? देखते हैं आगे।
illegally selling gifts he got from the foreign dignitaries when prime minister and concealing the profits। ओहो, क्या कर दिया इन्होंने, इन्होंने ना इलीगली सेलिंग गिफ्ट्स, इन्होंने गिफ्ट ही बेच दिए जो उनको मिले थे फॉरेन डिग्निटरीज से। डिग्निटरीज का मतलब यूँ कह लो, फॉरेन डिग्निटरीज मतलब जो अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं, गौरवशाली लोग हैं, कोई किसी देश का पीएम है, प्रेसिडेंट, उन्होंने गिफ्ट दिए होंगे इनको, इन्होंने वो बेच दिए, ठीक है। और जो भी प्रॉफिट हुआ उसे छिपा लिया, जबकि प्राइम मिनिस्टर कोई बेच नहीं सकता है चीज़ें किसी बाहर देश से मिलती हों। चलिए, एंड द 4 member बेंच केम अप विद द पर्टिकुलरली हार्श जजमेंट ऑफ, 4 member बेंच का वर्ब है केम अप, विद अ पर्टिकुलरली हार्श जजमेंट ऑफ बेरिंग अ पॉपुलर पॉलिटिशियन एंड द मेन ओपोजिशन लीडर फ्रॉम ऑफिस। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लें। तो कह रहे हैं 4 member की जो बेंच है ये आई क्या जजमेंट के साथ सामने आई, इन्होंने बेयर कर दिया, बेयर का मतलब प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम एंटर दे समवेयर, ठीक है। इन बेयरिंग का मतलब किसी को हिंडर कर देना, रुकावट पैदा कर देना, रोक देना। तो एक हार्ड जजमेंट लाई जिसने इस पॉपुलर पॉलिटिशियन और मेन ओपोजिशन लीडर को ऑफिस में एंटर करने से रोक दिया। अब ये नहीं बन पाएंगे दोबारा से, अब इलेक्शन नहीं होंगे तभी आएंगे। एक ऐसा ऑर्डर है डेट इज रेमिनिसेंट ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ डिस्क्वालिफिकेशन इन 2018। ये एक ऐसा ऑर्डर है जो याद दिलाता है पहले वाले प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन 2018 में। तो रेमिनिसेंट का मतलब याद दिलाना, रिमेंबर ऑफ समथिंग करा था हमने बड़ी अभी नीचे। मिस्टर खान वुड ऑल्सो भी, ये है इसकी वर्ब, मिस्टर खान वुड ऑल्सो भी प्रिवेंटेड फ्रॉम हेडिंग द पीटीआई एज एन अर्लियर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट बार डिस्क्वालिफाइड लीडर्स फ्रॉम, एक सेकेंड पढ़ लेते हैं अच्छे से। मिस्टर खान वुड ऑल्सो भी प्रिवेंटेड फ्रॉम हेडिंग द पीटीआई, कह रहे हैं इनको और रोक दिया गया है अपनी जो पार्टियां खुद की हेडिंग करने से, मतलब उनको हेड भी नहीं बन सकते, उनको पार्टी खत्म करनी पड़ेगी। जैसे कि एक, या किसी और को हेड बनाना पड़ेगा। जैसे कि एक अर्लियर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आई थी, बार्स डिसक्वालीफाइड लीडर्स फ्रॉम हेडिंग पॉलिटिकल पार्टीज। जैसे कि अर्लियर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी जिसने क्या कर दिया, बार वही सेम चीज़ प्रिवेंट कर दिया इस डिसक्वालीफाइड लीडर्स को, डिसक्वालीफाइड लीडर जो होते हैं उनको हेड करने से पॉलिटिकल पार्टी से। एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी जिसने क्या करा था, उस जजमेंट के लिए वर्ब आई है बार्स, ठीक है। रोक देती है ये जजमेंट, जितने भी डिसक्वालीफाइड लीडर्स होंगे उनको पॉलिटिकल पार्टी के हेड नहीं बनेंगे, किसी और को हेड बनाना पड़ेगा। ले भाई, ये जजमेंट भी आई हुई है। द वर्डिक्ट केम डेज आफ्टर मिस्टर खान स्वेप्ट द बाई पोल्स बाय विनिंग 6 out of 7 नेशनल असेंबली सीट्स। कह रहे हैं ये जो वर्डिक्ट आया है ना, फैसला आया है, कब आया है भाई, आफ्टर, किसके बाद आया, आफ्टर के बाद हेड V3 जो होती है, वैसे ये पर प्रीपोजिशन से बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या कहते हैं, हेड V3 आनी चाहिए थी, गलत है ये स्ट्रक्चर, हेड स्वेप्ट आना था, ठीक है ना। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, आपको पता होगा। आफ्टर से पहले V2, आफ्टर के बाद हेड V3। तो कह रहे हैं जो वर्डिक्ट आया कब आया, जब मिस्टर खान ने स्वेप्ट द बाईपोल, स्वेप्ट का मतलब है स्वीप, एकदम से सारी सीट जीत लेना, सारे मैच जीत लेना। उन्होंने 6 सीट जीत ली, 7 में से नेशनल असेंबली की जो सीट होती हैं, ठीक है। तो बाईपोल हुए थे, बाई इलेक्शन कोई सीट छोड़ देता है उसके कारण होते हैं, जैसे यहाँ हिसार में होंगे, आदमपुर में होंगे, हरियाणा में, ठीक है। तो ये कह रहे हैं बाईपोल इलेक्शन में उन्होंने जीत ली थी, उसके बाद आया है। तो ये इन अ साइन ऑफ हिज सर्जिंग पॉपुलैरिटी डिस्पाइट द डिफरेंट केसेस स्लैप्ड ऑन हिम। तो ये कह रहे हैं ये एक साइन है, क्या साइन है ये, सर्जिंग, कि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, किसके बावजूद, डिफरेंट केसेस स्लैप्ड, कई सारे उन पे केसेस उन पे लगे हुए हैं, उसके बावजूद उनकी पॉपुलैरिटी है, तभी तो सीट जीतते हैं। ही है चैलेंज द कमीशंस वर्डिक्ट इन द इस्लामाबाद हाई कोर्ट। कह रहे हैं उन्होंने चैलेंज कर दिया इस कमीशन का वर्डिक्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। बट नीडलेस टू से, ये कहना बेकार होगा, नीड टू से का मतलब कहना पड़ेगा, पर नीडलेस टू से कहना बेकार है, नीडलेस कोई जरूरत नहीं है कहने की। कह रहे हैं जो डेवलपमेंट हुई है ना, इसने ऐड कर दिया इनकी लीगल परेशानियाँ। डेवलपमेंट हैज़ एडिड, ये जो भी हो रहा है, डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं कोई डेवलपमेंट हो रही है, डेवलपमेंट का मतलब जो भी कुछ हो रहा है, ये डेवलप हो रहा है, ये चीज़ें हो रही हैं, डिस्क्वालीफाई होना, इसने उनकी लीगल परेशानियाँ बढ़ा दिया। वो उसका मतलब क्या होता है, डिफ़िकल्टीज, दुख। और ये चीज़ इट कुड थ्रेटन हिज पॉलिटिकल करियर एंड वर्सन द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये क्या कर सकता है, ख़राब कर सकता है उनका पॉलिटिकल करियर, ठीक है। थ्रेटन का मतलब डरा सकता है, धमकी दे सकता है, मतलब ख़त्म ही कर सकता है, इस चीज़ से खतरा पैदा हो सकता है, ठीक है। कुड का मतलब फ्यूचर की पॉसिबिलिटी, और कुड के लिए ही क्या आई है, वॉर्सन। थ्रेट वैसे नाउन होता है, वर्ब बना रखी है, वॉर्स भी क्या कहते हैं, एडजेक्टिव होता है, वर्ब बना रखी है, ठीक है। तो कह रहे हैं और ख़राब कर सकता है क्या, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को। कई वर्ड नाउन वर्ब बन जाते हैं थोड़ा वो छेड़छाड़ के, और उनको भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ख़राब हो सकती है। सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, इधर से उधर भागते रहोगे।
पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनी हुई है, इसे और ख़राब हो सकता है इससे, ठीक है। कोई गद्दी पे आएगा नहीं आएगा इस सब चीज़ों से। While the legality of the Commission's verdict would be reviewed by the High Court, it is hard to miss the parallels between the disqualification of Mr. Sharif and that of and disqualification of Mr. Khan. देख लो, कह रहे हैं लीगलिटी है जो इस कमीशन के वर्डिक्ट की, वुड बी, लीगलिटी की वर्ब है वुड बी, ठीक है। जो लीगलिटी है इस कमीशन का, जो फैसला आया, वर्डिक्ट का मतलब फैसला आया, ये रिव्यू किया जाएगा हाई कोर्ट के द्वारा, बट इट इज़ हार्ड टू मिस, इसे मतलब मिस नहीं किया जा सकता। साफ दिख रहा है ये कि ये जो पैरेलल्स बिटवीन, पैरेलल्स का मतलब होता है सेम चीज़ें होना, कोई चीज़ सेम अलग अलग टाइम पे होना पर सेम। कह रहे हैं जो डिस्क्वालिफिकेशन मिस्टर शरीफ की हुई थी और डेट उसी के लिए डेट ऑफ रिपीटिशन नहीं कर रहे, और डिस्क्वालिफिकेशन मिस्टर खान की हुई है, ठीक है, ये बिल्कुल ही सेम लग रही है, ठीक है। दोनों को क्या कर दिया गया था, बार्ड फ्रॉम ऑफिस आफ्टर द फेल आउट विद द पावरफुल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। दोनों को ऑफिस से निकाल दिया गया था जब उन्होंने फेल आउट, डिसएग्रीमेंट जताया था अपनी पावरफुल जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, उन्हीं के साथ बहस वूस की होगी, तभी ये दोनों बाहर निकले हैं। मिलिट्री का राज ज़्यादा रहता है। मिस्टर शरीफ ऑलवेज हैड ए टेस्टी रिलेशन विद द मिलिट्री। शरीफ की हमेशा कैसी रिलेशन थी, इरिटेबल, कहा था ना टेस्टी का वर्ड, टेस्टी नहीं होता, टेस्टी अलग चीज़ है, टेस्टी उसका उल्टा ही है, इरिटेबल रिलेशनशिप थी मिलिट्री के साथ, लड़ाई झगड़े, बात ना मानना। और ऐसे ही कह रहे हैं मिस्टर खान ऑन द अदर साइड वाज अ बेनिफिशियरी ऑफ द मिस्टर शरीफ ऑस्टर। तो कह रहे हैं और मिस्टर खान दूसरी साइड पे बेनिफिशियरी थे, इनको फ़ायदा मिला था जब ये मिस्टर शरीफ को निकाल दिया गया था, तो इनको फ़ायदा मिला। अब ये मिलिट्री से लड़ रहे हैं, अब किसी और को फ़ायदा मिला, यही हो रहा है। ही रोज टू पावर, मिस्टर खान के लिए आए, वो पावर पे, गद्दी पे आए थे विद हेल्प फ्रॉम द इस्टेब्लिशमेंट। किससे, इस्टेब्लिशमेंट की हेल्प से, मिलिट्री ने इनको पावर दी थी और ये अब उनके खिलाफ बोल रहे हैं तो उन्होंने वापस उतार दिया। एंड देन ओपोजिशन विच मेक्स अप द करंट गवर्नमेंट, और जो ओपोजिशन है जिसने करंट गवर्नमेंट बनाई है, उन्होंने एक्यूज़ किया था मिस्टर खान को बीइंग अ पॉन इन द हैंड्स ऑफ द जनरल्स। प्यादा, पॉन का मतलब प्यादा, नॉट इंपॉर्टेंट पर्सन, वो तो जनरल्स ही, मिलिट्री वाले जो जनरल्स कहते हैं ना, तो इनके हाथ का ही कठपुतली है, यूँ बोला था। अब कुछ और हो रहा है, अब ये कठपुतली बन रहे हैं, यही होता है। बट द टेबल टर्न व्हेन मिस्टर खान ट्राई टू रेन इन द मिलिट्री। पर ये जो टेबल टर्न का मतलब सिचुएशन तब बदली जब मिस्टर खान ने ट्राई किया रेन इन। रेन इन का मतलब क्या होता है, किसी को कंट्रोल करना, लगाम उनके हाथ में। रेन का मतलब एज अ नाउन लगाम होता है, एज अ वर्ब कंट्रोल करना। नेक्स्ट, नाउ ही इज एक्यूजिंग, यही वर्ब है, साफ दिख रही है। नाउ इज एक्यूजिंग द मिलिट्री ऑफ कंस्पायरिंग विद हिज पॉलिटिकल राइवल टू कीप हिम आउट ऑफ पावर। अब वो क्या कर रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं, एक्यूज करके मिलिट्री को कि वो वही कंस्पायर विद हिज, मिलिट्री क्या कर रही है, कंस्पायरिंग कर रही है। कंस्पायर का मतलब क्या होता है, षड्यंत्र रचना, किसी के साथ सीक्रेट प्लान बनाना, टू मेक सीक्रेट प्लान्स, अपने उनके पॉलिटिकल प्रतिद्वंदी के साथ बना रही है ताकि वो पावर से बाहर रह सके। अब जिनकी वो सरकार है, ठीक है, उनके साथ मिलकर, शरीफ हैं वो भी, ठीक है, कास्ट उनकी जो भी है, ठीक है, तो ये कह रहे हैं उनके साथ मिले हुए हैं ये और मेरे को पावर से बाहर लेना चाहते हैं। पहले ये खुद मिलिट्री के दम पे आए थे, अब उन्हीं पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। नेक्स्ट, वेदर ही इज़ राइट और रॉन्ग, चाहे वो सही है या गलत है। पाकिस्तान हिस्ट्री की वो बागी सजेस्ट, पाकिस्तान हिस्ट्री सजेस्ट करती है कि कोई भी पॉपुलर लीडर हु ट्राइज टू मोबिलाइज पॉलिटिकल कैपिटल इंडिपेंडेंट ऑफ द मिलिट्री स्टैंडिंग वुड बी मेट विद स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल रेजिस्टेंस। तो कह रहे हैं उसने ये दिखाती है हिस्ट्री कि जिसने भी मोबिलाइज करने की कोशिश किया, मोबिलाइज का मतलब इकट्ठा करना, पॉलिटिकल कैपिटल का मतलब रिसोर्सेज, पावर, और बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट हो गए मिलिट्री की स्टैंडिंग से। इंडिपेंडेंट का मतलब मिलिट्री का कोई उसमें दखलंदाजी ना हो, इंडिपेंडेंट हो गए, उसको तो क्या करना पड़ा है, हु ट्राइज टू, हिस्ट्री ये सजेस्ट करती है, हिस्ट्री सजेस्ट डैट एनी पॉपुलर लीडर के लिए, हु के लिए ये वर्ब आ गई, पॉपुलर लीडर की वर्ब नहीं आई ना, भी वही है, वुड बी मेट, उसको वुड बी मेट विद स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल रेजिस्टेंस। उसको भाई किसके साथ सामना करना पड़ता है, इंस्टीट्यूशनल जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, इलेक्शन कमीशन कोर्ट, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उसका रुकावट बनते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट पैदा करना किसी के लिए, उनको तो ये रुकावट पैदा होती है, स्ट्रॉन्ग। मिस्टर खान स्टोरी इज़ नो डिफरेंट, उनकी स्टोरी भी कोई अलग नहीं हुई, सेम यही काम हुआ उनके साथ। पाकिस्तान इज़ इन अ क्राइसिस, मुसीबत में है पाकिस्तान, पता ही आपको इकॉनमी का हालत क्या है। जो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है इज अ शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट, ये एक छोटी टर्म की अरेंजमेंट है क्योंकि अभी इलेक्शन होने हैं। द इकोनॉमी इज इन अ फ्री फॉल, इकोनॉमी फ्री फॉल में ऐसे गिर जाना, हवा से गिरी पड़ी है और फ्लड भी आया है।
एंड दिस ईयर्स फ्लड, फ्लड के लिए वर्ब आ गई हैव, और इस साल का फ्लड हैव मेड मैटर्स वर्स, इसने मैटर और ज़्यादा ख़राब कर दिया है, एडजेक्टिव है ये वर्स, ठीक है, मेड के बाद ऐसे आता है कॉम्प्लीमेंट की तरह। लीडिंग टू ग्रोइंग पब्लिक रिसेंटमेंट, इससे क्या हो रही है, पब्लिक की बिटरनेस, कड़वाहट पैदा बढ़ती जा रही है, पब्लिक परेशान है इनके कारण। द सिविलियन लीडर्स शुड असर्ट देमसेल्फ, स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी एंड टेक द कंट्री आउट ऑफ द मोराज इट इज़ इन। कह रहे हैं सिविलियन लीडर्स को शुड असर्ट देमसेल्फ, असर्ट देमसेल्फ का मतलब अपने अंदर कॉन्फिडेंट बनना, पावर लाना, असर्ट का मतलब तो डिटरमाइंड वे में कोई फैसले लेना, असर्ट डिटरमाइंड। और डेमोक्रेसी को क्या करना चाहिए, एक तो अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए, और डेमोक्रेसी को मजबूत बनाना चाहिए, स्ट्रेंथन, और इस कंट्री को आउट ऑफ द मोराज, इसको कंट्री को आउट ऑफ द मोराज ले जाना चाहिए जिसमें ये है, इट इसके लिए आया कंट्री, इट इज़ इन, मोराज का मतलब इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन, भी आया था ना मोराज वो, अब डिफ़िकल्ट सिचुएशन में। और इसकी बजाय ये क्या हो रहा है, मतलब इंस्टीड को आगे यूज़ कर लिया, वैसे इंस्टीड का मतलब होता है इंस्टीड ऑफ बुक प्लीज़ गिव मी द मनी, बुक की बजाय ये दे दो। कह रहे हैं इसकी बजाय, पहले बोल दी ये लाइन, वो बाद में बोलनी थी, किसकी बजाय, ये जो पावर स्ट्रगल्स है, पावर स्ट्रगल्स की वर्ब नहीं आई है अभी, किसके अंडर, द लॉन्ग शैडो ऑफ द मिलिट्री, पावर का जो स्ट्रगल्स है ये सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है, वर्ब नहीं है पावर की, ये स्ट्रगल्स सोचो, वर्ब अभी आएगी, पावर स्ट्रगल्स पूरा कंपाउंड नाउन है, किसकी बजाय, जो पावर स्ट्रगल्स हो रहा है किसकी छाया में, मिलिट्री की छाया में, आर फर्दर डिस्टेबलाइजिंग द कंट्री, ये और ज़्यादा डिस्टेबलाइज कर रहा है कंट्री को, इसकी बजाय ये कर लो, एजर्ट कर लो, स्ट्रेंथन कर लो डेमोक्रेसी को, ये कह रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो ये था एड्रो, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें हम ये डेली फ़ोटो भेज देते हैं, इस तरह के वर्ड्स आपको आसानी हो जाती है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए प्लीज़, ठीक है बच्चों, अपने सभी ग्रुप्स में। ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप हमारी, जिसमें आपको कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर के सभी टॉपिक्स मिलते हैं। आप एक बार डेमो ले लीजिए, प्लेलिस्ट में टॉपिक्स डालो हैं, वहाँ भी 2 मिनट का मिलता है ऐप डाउनलोड करते ही, कि कितने टॉपिक्स हैं, सब में 2 मिनट का डेमो है, कितना कोर्स है, सारा डिटेल में पढ़ा रखा है, ठीक है। कोई भी एग्ज़ाम में आप बैठ सकते हैं, वोकैबुलरी यहाँ से हो रही है आपकी, ठीक है। 499 में मिल रहा है, चलिए। और आप कोई भी डाउट हो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आपको डाउट की फैसिलिटी टेलीग्राम पे दी जाती है, सभी बच्चे डाउट के लिए इन्वॉल्व होते हैं उसमें, जैसे कोई डाउट आता है। ओके बच्चों, थैंक यू।